परमात्मा की अभिषेक पूजा के बारे में कुछ चर्चा की थी। प्रभु का जब जन्म होता है और उस समय के अंदर परमात्मा को मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर इंद्र लेकर जाते हैं। प्रभु का अभिषेक की पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं। 8 प्रकार के कलश और ऐसे एक एक जाति के 8-8 हजार कलश, ऐसे 64,000 कलशों से परमात्मा का अभिषेक करते हैं। और ये अभिषेक एक एक यानी इंद्र महाराजा 250 बार ये अभिषेक करते हैं। और ऐसे 64,000 अभिषेक परमात्मा के मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर किए जाते हैं। परमात्मा का अभिषेक इतना अद्भुत तरीके से होता है और वहां पर मानो एक अद्भुत कोटि का वातावरण का निर्माण हुआ हो। स्वर्गलोक के देवी देवता भी अपने स्वर्ग के सुख को भूलकर परमात्मा की भक्ति में ऐसे मस्त हो जाते हैं, नाचते गाते हैं, झूमते हैं और सानंद पूर्वक भक्ति परमात्मा की करते हैं। और इस प्रकार से परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव के समय में परमात्मा का जो अभिषेक देवी देवता 1,60,00,000 कलशों से मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर करते हैं। और वो अभिषेक का आनंद उन्हें किस प्रकार का होता है, एक जो स्तोत्र है और उस स्तोत्र के अंदर बताया, तृणमपि गणयन्ति नैव नाकम प्रातः संतु शिवाय ते जिनेन्द्रा। उस अभिषेक के अंदर मस्त बने हुए देवी देवता तृणमपि गणयन्ति नैव नाकम, स्वर्ग का जो सुख है और उस सुख को भी तृणमपि यानी तिनके जितना भी सुख वो मानते नहीं देवलोक के सुख। और इतने अद्भुत सुख की अनुभूति उन्हें परमात्मा के अभिषेक में होती है। परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा है, लेकिन उन अष्ट प्रकारी पूजा में यदि सबसे प्यारी सी पूजा रहे तो अभिषेक पूजा है। जो अभिषेक की धारा को निरखने का सौभाग्य, उस अभिषेक की धारा को बहते हुए देखते देखते हम हमारे भीतर के कर्मों को क्षय कर सकते हैं। और वर्तमान में तो कई जगह पर 5 प्रकार के जो अभिषेक होते हैं, उसमें भी विविध प्रकार की औषधि से जब प्रभु का अभिषेक किया जाता है, जब ढोल नगाड़ों के साथ में विविध प्रकार के वाजिंत्रों के साथ में ये जब प्रभु का अभिषेक होता है और उस अभिषेक के दृश्य को जो देखता है वो अपने आप को धन्यशाली मानता है। और इस प्रकार से परमात्मा की जल पूजा की महिमा रही हुई है। जल पूजा के अंदर हालांकि वर्तमान में बहुत कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। परमात्मा के अभिषेक के लिए जल कैसा उपयोग में लिया जाए, पहले नंबर में शास्त्रों में बताया कि अभिषेक के उपयोग में आने वाला जल जो होता है, वो जल यदि बादल का जल रहे, बारिश का जल रहे तो वो उत्तम है। शास्त्रों में भी बताने में आया कि परमात्मा का अभिषेक कौन से जल से करना, तो कि अंतरिक्ष के जल से करना। अंतरिक्ष यानी आकाश। और आकाश में जब बारिश होती है और वो बारिश का जल इकट्ठा करके रखने की अपने यहाँ पर विधि थी,
और उसी जल से परमात्मा का अभिषेक किया जाता। वर्तमान के अंदर आज भी कई जगह पर ऐसी विधि रही हुई है। यदि आप खंभात में जाओ, अहमदाबाद में जाओ, तो वहां पर लगभग लगभग आपको मंदिर बने हुए ऐसे दिखेंगे जहां पर बारिश के पानी का स्टोरेज किया जाता है और ऐसे पवित्र जल से प्रभु का अभिषेक किया जाता है। इसलिए पहले नंबर में पानी जो है वो पवित्र होना चाहिए। पानी जो है वो उत्तम प्रकार का होना चाहिए और सबसे उत्तम प्रकार का जो पानी है का जो वो बारिश का पानी, और इसके पानी के बाद यदि कोई पवित्र पानी है तो बावड़ी का पानी, कुएं का पानी कहा जाता है। और ऐसे पवित्र जलों से परमात्मा का अभिषेक करना चाहिए। अपने यहाँ पर शांति स्नात्र का जब विधान होता था तो उस समय के अंदर जल यात्रा का एक वरघोड़ा निकाला जाता। और वो जल यात्रा के वरघोड़े के लिए जहां पर बावड़ी होती थी उस बावड़ी के पास में जाया जाता था। वहां पर जाकर उस बावड़ी की पूजा की जाती थी। वहां के अधिष्ठायक देवों को विनंती की जाती थी और उस प्रकार से विनंती करते हुए वहां का जल ग्रहण करके फिर परमात्मा का अभिषेक किया जाता था। इसलिए परमात्मा के अभिषेक का जो जल है वो पवित्र होना चाहिए। दूसरे के जो कहे वो भी उससे बना हुआ होना चाहिए। कुछ समय पूर्व में हमारे यहाँ पर जो जर्मन सिल्वर की धातु चली और कुछ समय के बाद में पता चला कि उसको जितनी उत्तम मान रहे थे उतनी ही वो धातु है। उसमें किसी भी प्रकार की उत्तमता रही हुई नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रहे यदि सोने का कलश हो, सोने का कलश नहीं हो तो चांदी का हो, चांदी का भी नहीं हो तो उत्तम जो भी धातु रहे और उन उत्तम धातु का कलश प्रभु की अभिषेक के लिए होना चाहिए। कलश के अंदर भी सावधानी रखने जैसी बातें है। कई बार कलश के अंदर नील जमा हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन उस कलश को बराबर से अंगुलछड़ा अंदर डालकर उसे बराबर से साफ करना चाहिए। यदि बराबर से साफ नहीं किया जाता है तो उस कलश के अंदर फूलन आदि होने की संभावना होती है। तीसरे नंबर के अंदर आजकल जो अभिषेक करते हैं और गभारे के अंदर भी प्रभु के अभिषेक के लिए कलश हाथ में पकड़ा हुआ अभिषेक कर रहे हैं। और ऐसे अभिषेक करने वाले व्यक्ति भी जोर जोर से दोहा आदि बोलते हैं। गभारे में जाने के बाद में किसी भी प्रकार का अभिषेक संबंधित दोहा बोलना उचित नहीं। गभारे में आपने प्रवेश कर लिया, अब जल पूजा का भी दोहा आप नहीं बोल सकते हो, चंदन और पुष्प पूजा का भी दोहा आप नहीं बोल सकते। सिर्फ मन के अंदर उसको गुनगुनाना है, मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, मन के अंदर उस दोहे को गुनगुनाना है। गभारे के जो बाहर खड़े हैं वो आनंद से वो अभिषेक के दोहे, काव्य, गीत, श्लोक आदि जो रहे वो बोल सकते हैं, लेकिन गभारे में रहे हुए व्यक्ति को ये बोलना नहीं। आजकल लगभग जगह पर ये बहुत बड़ा अविवेक देखा जाता है। गभारे में जाने के बाद में बहुत जोर से वो दोहे चिल्लाते रहते, लेकिन वो उचित नहीं। फिर आगे जाके बताया कि अभिषेक पूजा करते हैं
उस समय में कलश पकड़ने की एक अपने मारवाड़ी समाज के अंदर एक नई परंपरा चली है। कलश कभी भी दो हाथ से ऐसे पकड़ा जाता है, दो हाथ में ऐसे बीच में कलश लेकर फिर प्रभु को अभिषेक किया जाता है। आपने लगभग देखा होगा, कलश जब पकड़ते ऐसे पकड़ते, एक हाथ में कलश है, दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ा हुआ है। क्यों ऐसे पकड़ते, मुझे उसके कोई रहस्य पता नहीं, आपके पास से वो मुझे सीखने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मूलभूत तरीके से तो जो विधि थी, ये समर्पण मुद्रा रही, अंजलि है, और उसके अंदर कलश लेकर प्रभु को अभिषेक करना है दोनों हाथों से। शायद हमें प्रभु के विश्वास में कुछ कमी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। महाभारत का वो प्रसंग आता है ना, द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, सब बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े सब बैठे हुए वहां पर, और दुशासन द्रौपदी का वस्त्राहरण कर रहा है। जैसे ही दुशासन ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने दोनों हाथों से अपने वस्त्र को पकड़कर रखा है। एक साइड में प्रभु का स्मरण करती है, अपने प्रियतम ऐसे कृष्ण भगवान का वो स्मरण करती है, और दूसरे साइड से एक हाथ से उसने अपने कपड़े को पकड़ कर रखा है, और वो विनती कर रही है प्रभु को, प्रभु आप मेरी लाज बचाने के लिए आइए। लेकिन प्रभु आते नहीं। आखिर में उसने क्या किया, दोनों हाथों से प्रभु को प्रार्थना करनी शुरू की, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। दुशासन खिंच खिंच के थक गया, लेकिन द्रौपदी को आंच भी नहीं आई। हम प्रभु को ऐसे अभिषेक करते हुए एक हाथ से तो अपने आप को ही पकड़ा हुआ है, कहीं भगवान मुझे खींच नहीं ले रहे, कहीं भगवान मुझे मोक्ष में लेकर नहीं चले जाए, और इसलिए एक हाथ से अपने आप को पकड़ा हुआ, एक हाथ भगवान को दिया हुआ है। अब उसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती है। अब आपके भीतर में क्या है वो जानने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यदि शास्त्रकार भगवंतों का मानते हो तो दो हाथों से ही कलश पकड़ना चाहिए। एक हाथ से कलश पकड़ना वो सर्वथा अनुचित है। और जो जल की धारा है, वो जल की धारा सिर्फ और सिर्फ भगवान के मस्तक के ऊपर ही गिरनी है, नहीं कि पूरे शरीर के ऊपर। काफी लोग अभिषेक करते करते कलश को हिलाते ही रहते हैं, मन भी हिलता है और कलश भी हिलता है। मन अस्थिर है, इसलिए कलश को भी अस्थिर करता रहता है। पूरे मस्तक में यहां से यहाँ घुमाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है। नहीं, एक ही जगह पर धारा को स्थिर कर कर अभिषेक करना है। कभी भी पंचामृत का जब अभिषेक करते हैं, वो अभिषेक की धारा सिर्फ मस्तक के ऊपर गिरनी है। जितना भी अभिषेक रहे वो प्रभु के मस्तक के ऊपर ही उसकी धारा गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी। शरीर के अन्य किसी भी अंगों के ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं किया जाता है। अभिषेक सिर्फ मस्तक के ऊपर। काफी लोग तो होते हैं कि 9 के 9 अंगों के ऊपर अभिषेक कर लेते, उचित नहीं है। शास्त्रों में जो बताया है वो ये बताया कि अभिषेक की धारा मस्तक के ऊपर ही होनी चाहिए। परमात्मा के अभिषेक का जल भी पवित्र होता है और वो पूज्य होता है। जैसे परमात्मा पवित्र है, परमात्मा पूज्य है, और इसलिए ये अभिषेक जल की भी बहुत बड़ी महत्ता रही हुई है। इस अभिषेक के जल को
नाभि से नीचे के अंगों को लगाना नहीं। मस्तक पर लगा सकते हो, आंखों पे लगा सकते हो, गले में लगा सकते हो, लेकिन नाभि से नीचे ये अभिषेक का जल नहीं लगाना चाहिए। नाभि से नीचे के जो अवयव है उसे अपवित्र माना गया है। अब अभिषेक के अंदर इंद्रादि देवों ने किसी भी प्रकार के दूध का उपयोग किया नहीं था। उन्होंने क्षीर समुद्र का जल, ऋतोदधि समुद्र का जल, दग्धोदधि समुद्र का जल आदि अनेक प्रकार के समुद्र के जल का प्रयोग प्रभु के अभिषेक में उन्होंने किया था। लेकिन वैसा जल लाने का सत्व हमारे पास में नहीं है कि वैसा जल कहीं से हम लेकर आ सके। और वैसे समय के अंदर वर्तमान में जितने पवित्र द्रव्य है उन पवित्र द्रव्यों में गाय का दूध, दही, घी आदि पवित्र माना गया है। इसलिए जब कभी भी प्रभु के अभिषेक की बारी आती है तब परमात्मा का अभिषेक गाय के दूध से ही करने का आग्रह रखना चाहिए। पैकेट का दूध प्रभु के अभिषेक के लिए चलता नहीं। पैकेट के दूध में असंख्य बेंद्रिय लटे उत्पन्न हो चुकी होती है। रात पसार होने के साथ में ही उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उसके लिए भगवान के अभिषेक के लिए जो दूध का प्रयोग किया जाता है वो दूध गाय का ताजा दूध होना चाहिए। वासी दूध चलता नहीं है। काफी लोगों को ये पता नहीं है कि दूध भी वासी होता है। और दूध रात पसार हुई यानी पसार होने के साथ में असंख्य बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति उस दूध के अंदर हो जाती। यदि वैसा दूध प्राप्त नहीं होता है तो उस समय के अंदर केसर आदि मिश्रित कर औषधि आदि जो पवित्र जो द्रव्य रहे उस द्रव्य का मिश्रण कर प्रभु का अभिषेक कर लेना चाहिए। लेकिन वासी दूध से प्रभु का अभिषेक करना, पैकेट के दूध से प्रभु का अभिषेक करना ये उचित नहीं लगता है। अगली कड़ी के अंदर अभिषेक पूजा कई जगह पर तो सुबह सुबह में इतनी जल्दी कर दी जाती है, सूर्योदय भी हुआ नहीं रहता, अंधेरा रहे और अंधेरे में ही कर लेते हैं। और वैसे समय के अंदर इतने सारे जीवों की विराधना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए परमात्मा की जो अभिषेक पूजा है वो सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। सूर्योदय के पूर्व की अभिषेक पूजा अनेक अनर्थों की जनेता रही हुई है। दूध आदि का भी उपयोग छानकर करना चाहिए। डायरेक्ट पैकेट आया और खोला और डाल दिया, उसको छाना भी नहीं तो उचित नहीं है। इसलिए परमात्मा के अभिषेक के लिए जो द्रव्य है उन द्रव्यों में कैसा उपयोग रखना चाहिए। अभिषेक जो करते हैं वो पंचामृत के द्वारा परमात्मा का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, मिश्री और पानी, इन 5 द्रव्यों का मिश्रण किया जाता है। हालांकि दूध, दही और घी की जो मात्रा रहेगी वो अल्प मात्रा रहेगी। और इस प्रकार से 5 द्रव्यों का मिश्रण कर प्रभु के मस्तक के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में अभिषेक करते समय एक खास ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक का जो जल है एकदम आराम से प्रभु की मस्तक के ऊपर उसकी धारा बहनी चाहिए। कल भी मैंने बताया था कि अभिषेक के लिए कलश हमें बड़ा लेना है
और अभिषेक जल्दी से खत्म करना है, ये उचित नहीं है। आराम से प्रभु के मस्तक के ऊपर धारा होती रहे और इस प्रकार से प्रभु का अभिषेक करना है। परमात्मा का अभिषेक करते समय प्रभु के मस्तक के ऊपर कहीं पर भी कलश वगैरह का स्पर्श नहीं हो जाए, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात परमात्मा का जल का अभिषेक करते समय अपने हाथों के माध्यम से प्रभु को स्पर्श साफ करते हुए फिर पाठलोचना करना है। पाठलोचना करने के बाद में प्रभु को अंगलोचना किया जाता है। अंगलोचना भी काफी जगह पर इतना मैला गंदा अंगलोचना होता है, हो सके तो हर 3-5 दिन के अंदर अंगलोचना यदि चेंज कर दिया जाए तो परमात्मा के लिए रोज के लिए नया नया फ्रेश अंगलोचने का प्रयोग हो सकता है। परमात्मा के अंगलोचने, देवी देवता के अंगलोचने दोनों अलग ही रखने चाहिए। परमात्मा और देवी देवता के अंगलोचने मिक्स नहीं होने चाहिए। प्रभु को अंगलोचना करने के बाद में उसी अंगलोचने से देवी देवताओं को साफ नहीं करना, क्योंकि वापिस वही अंगलोचना कल आप परमात्मा के लिए उपयोग में करने वाले हो। इसलिए प्रभु का अंगलोचना अलग ही होना चाहिए। देवी देवताओं के अंगलोचने, गुरु मूर्ति के अंगलोचने वो अलग से होने चाहिए। काफी जगह पर देखा जाता है कि अंगलोचने का सीधा अपने शरीर को स्पर्श करवाते रहते हैं, पूजा की जोड़ी को स्पर्श करवाते रहते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। अंगलोचना जो है वो अंगलोचना कहीं पर भी अपने कपड़े को, शरीर को स्पर्श होना नहीं है। वो अंगलोचना धोने के बाद भी जमीन के ऊपर उसको नहीं रखना है, लेकिन एक थाली में बराबर से उसको रखना है। प्रभु के अंगलोचने अलग, गुरु के अंगलोचने अलग, देवी देवता के अंगलोचने अलग, ऐसे 3 भागों में उसको डिवाइड कर कर रखना चाहिए। अंगलोचना करते समय बहुत कुछ सावधानी रखनी होती है। जिनको अंगलोचना करने का, पाठलोचना करने का अभ्यास नहीं है और वो यदि अंगलोचना करने जाए तो कई जगह पर पानी रह जाता है। इसलिए भगवान के पलाठी के भाग में, प्रभु के हाथ के भाग में, प्रभु के हाथ और पांव के बीच में जहां पर जगह होती है उस जगह पर, परमात्मा के पीछे के भाग में, उन सभी जगह पर एकदम बारीकाई से हल्के हाथों से अंगलोचना करना चाहिए। जैसे बच्चों के शरीर को जैसे माँ पहुंचती है कितने हल्के हाथों से, उसी प्रकार से परमात्मा को भी हल्के हाथों से अंगलोचना करना चाहिए। और इस प्रकार से परमात्मा के अभिषेक पूजा के संबंध में हमने बात कही। सैकड़ों दृष्टांत अभिषेक पूजा के रहे हुए हैं। बीच में शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर भी रजनी भाई देवड़ी ने जो अद्भुत कोटि का परमात्मा का अभिषेक करवाया था, और उन्होंने तो अभिषेक का जल भी कितनी पवित्र जगह से वो अभिषेक का जल लाया, और अभिषेक का जल भी कैसे लाया। उन्होंने गुरु भगवंतों को पूछा कि गुरुदेव, इस पूरे भारत देश में अभिषेक का पवित्र जल कहाँ पर मिलता है। और तब गुरुदेव ने कहा कि गिरनार के उधर जो गजपट कुंड है, और उस कुंड का जल पवित्र माना गया है, जहां पर इंद्र महाराजा ने 14,000 नदियों का जल समाविष्ट कर कर वो गजपद कुंड के अंदर बहाया था। और वो गजपद कुंड का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। तो पूजा के वस्त्र में वो अभिषेक का जल गिरनार से लेकर
शत्रुंजय तक पैदल लेकर आए और इस प्रकार से परमात्मा का वहां पर अभिषेक किया गया। अभिषेक के अंदर कैसे कैसे उत्तम द्रव्यों का मिश्रण किया और पूरे के पूरे गिरिराज का अभिषेक उस जल से किया गया। यानी अभिषेक का जल कितना पवित्र होना चाहिए, कैसा जल होना चाहिए, वो बहुत जबरदस्त कोटि की बात है। और इसलिए बताया था कि जल पूजा जुगते करो, युक्ति के साथ में जल पूजा करनी है। जिसके पास में युक्ति होती है वो जल पूजा एक ही पूजा करके अपने कर्मों को खत्म कर सकता है। तो ऐसी परमात्मा की जल पूजा और जल पूजा के दोहे के अंदर विशेष करके पूरे भारत वर्ग के अंदर जो दोहा बोला जाता है वो गलत बोला जाता है। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। वास्तव में देखने जाए तो शिखर नहीं है, शिखरे है। जिनको संस्कृत आता होगा उनको पता चल गया होगा कि शिखर के ऊपर मेरु शिखर नवरावे का अर्थ है मेरु पर्वत को नहलाया, और मेरु शिखरे नवरावे का अर्थ है मेरु पर्वत के ऊपर प्रभु को नहलाया। इस प्रकार से परमात्मा की अभिषेक पूजा, और अभिषेक पूजा क्या करती है वो पूजा की ढाल में बताया कि बोधि बीज मानो वावे। प्रभु का अभिषेक करते जाते हैं और सम्यक स्वरूपी बीज आत्मा के भीतर में प्रकट होता जाता है। इस प्रकार से प्रभु की अभिषेक पूजा करनी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सावधानियां रहती है। जैसे जैसे आपको ध्यान में आते जाए वैसे वैसे उसके अंदर सुधारा करते जाना चाहिए। ये परमात्मा की जल पूजा हुई। जल पूजा होने के बाद में परमात्मा की चंदन पूजा है। चंदन पूजा, चंदन जिसकी अनेक विशेषता है। चंदन शीतल है, चंदन सुगंधित है। उसी प्रकार से आत्मा के ये दो गुणों को प्रकट करने के लिए प्रभु की चंदन पूजा की जाए। उसका दोहा भी बहुत प्यारा सा है। शीतल गुण जे हमारा हो, शीतल प्रभु मुखरन। आत्म शीतल करवा भणी, पूजो अरिहा अंग। यदि हम अष्ट प्रकारी पूजा के दोहों के भावार्थ को भी यदि हम चिंतन करें ना, अपना जीवन परिवर्तित हुए बिना नहीं रहे। दो काम करना है, प्रभु कैसे है और मैं कैसा हूं। परमात्मा के दर्शन इसलिए ही है कि प्रभु के दर्शन करते जाना और करते करते सोचते जाना है कि मेरे और प्रभु के बीच में क्या अंतर रहा हुआ है। मैं कैसा हूं, मेरे परमात्मा कैसे है, और ये जानते हुए दोनों के बीच का जो भेद है उस भेद को मिटाने का प्रयत्न करना है। शीतल गुण जेहमा रहो, शीतल प्रभु मुख रंग। यानी जिसके भीतर में शीतलता का गुण रहा है। शीतलता यानी क्या, तो कि जिनके भीतर में आइस फैक्ट्री है, जिनके अंतःकरण में इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है कि आइस भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। आइस की ठंडक तो फीकी पड़ जाए, और ऐसी ठंडक किसके भीतर में है? परमात्मा के भीतर में रही हुई है। शीतल प्रभु मुख रंग। अब सोचिए हमारा मुख कैसा और प्रभु का मुख कैसा। हमारे चेहरे पे कभी शीतलता दिखती है, और दिखती है वो ओरिजिनल होती है कि डुप्लीकेट है।
परमात्मा का जो मुख है, वो मुख कमल कैसा है, तो कि शीतल प्रभु मुख रंग। परमात्मा का मुख वो एकदम शीतल है, बस उसे निरखते ही रहे, निरखते ही रहे, और जैसे जैसे देखते जाए वैसे वैसे अपने कर्म रूपी मैल को धोते जाए। और इस प्रकार का परमात्मा का मुख होता है। जब चंदन पूजा करते उस समय में ये सारी बातें सोचनी है। कभी प्रभु की शीतलता देखकर हमें ईर्ष्या होती है कि नहीं? दुनिया में है ना, अन्य को किसी को देखते और ईर्ष्या पैदा करते हैं। विशेष करके परिवार के सदस्य, तो उनमें ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती, और उसमें भी विशेष ईर्ष्या स्त्री जाति में, बहनों के अंदर विशेष करके ईर्ष्या पाई जाती है। उसके घर में ऐसा है और मेरे घर में ऐसा नहीं है, तो वो चिंतित है। कभी ईर्ष्या करनी है तो साधु संतों से करो, कभी ईर्ष्या करनी है तो परमात्मा से करो। प्रभु आपने इतने सारे गुण ले लिए और मैं रह गया। साधु भगवंतों से ईर्ष्या करो कि आप इतने ऊपर उठ गए और मैं अभी तक तो इतना नीचे गिरा हुआ हूं। और इस प्रकार से ईर्ष्या करेंगे ना, तो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर हमें प्राप्त होगा। परमात्मा का मुख वो शीतलता से भरा हुआ है। आत्म शीतल करवा भणी पूजो अरिहा अंग। जिसका गुण शीतलता प्रदान करना है, परमात्मा का मुख शीतल रहा हुआ है। ये हर एक पूजा के अंदर दूसरी कड़ी के अंदर बताते कि हमें क्या चाहिए। परमात्मा की पूजा कर कर हमें क्या प्राप्त करना है, तो कि आत्म शीतल करवा भरी। मेरी आत्मा को मुझे शीतल बनाना है, और उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो कि अरिहंत प्रभु के अंगों की आराधना में करता हूं। चंदन में सौरभता है, चंदन में शीतलता है। बस मेरे भीतर में भी सद्गुणों की सौरभता प्रकट हो और भावों की शीतलता प्रकट हो, मन की शीतलता प्रकट हो। ऐसे भावों के साथ में परमात्मा की चंदन पूजा करना। परमात्मा की चंदन पूजा करते समय इस जगत का चिंतन करना है कि समस्त जीव सृष्टि वो कसायों की आग में जल रही है। समस्त जीव सृष्टि के भीतर में एक इस प्रकार की आग लगी हुई है। संसार दावा नलदाह नीरम। संसार रूपी दावा नल को शांत करने के लिए परमात्मा नीर के समान है। हमारा मन भी संतप्त है कि शांत है, सोचना है। धर्म करते हुए भी यदि मन की शीतलता प्राप्त नहीं हुई, तो धर्म आत्म कल्याण का कारण नहीं बनेगा। अल्प धर्म करो लेकिन मन समाधि में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिक धर्म करते हुए भी मन चिंता में है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके लिए जरूरी है कि भी मानसिक शीतलता हमें प्राप्त हो। समस्त विश्व क्रोध की आग में, कसायों की आग में, राग द्वेष की आग में जल रहा है।
और उन्हें भी शीतलता की जरूरत है, और इसलिए वो शीतलता प्रभु की चंदन पूजा प्रदान कर सकती है। जैसे वो राजर्षि की बात आती है ना, नमी राजर्षि की, शरीर में दाह ज्वर प्रकट हुआ है, पत्नियां चंदन घिस घिस के विलेपन कर रही है, लेकिन वो चंदन से कुछ ठंडक तो मिलती है, लेकिन घिसते हुए जो कंगन की आवाज है वो उन्हें परेशान कर रही है। हमारे भीतर में भी प्रभु की शीतल पूजा से कुछ शीतलता मिलती है, लेकिन संसार रूपी बहुत सारे कंगनों की आवाज हमें बेचैन बनाती रहती। कभी संपत्ति के माध्यम से, कभी संपत्ति के माध्यम से, कभी परिवार के माध्यम से, कभी पुद्गल के माध्यम से हम सतत ही जल रहे हैं। जिसके भीतर में संतोष आया है, जिसके भीतर में समता आई है, उसके भीतर में ये शीतलता प्राप्त हो सकती है। और इसलिए परमात्मा से विनती करना है, प्रभु आप मेरे भीतर में ये जो कसायों की ज्वाला भड़क उठी है, उस ज्वाला को शांत करने का प्रयास प्रभु आप ही कर सकते हैं। और ऐसे पवित्र भावों के साथ में परमात्मा की शीतल पूजा करनी है। चंदन पूजा से आत्मा की शीतल प्राप्त हो जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान की परिस्थिति कुछ विषम है, चंदन रहा डुप्लीकेट, और फिर शीतलता मिलेगी कहां से? वो लकड़ा कितना भी घिस के लगाते जाओ, लेकिन शीतलता प्राप्त होगी नहीं। द्रव्यों की जितनी पवित्रता होती है, उतनी मात्रा में आत्मिक पवित्रता प्राप्त हो सकती है। इसलिए चंदन पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण रही हुई है, और इस प्रकार से परमात्मा की जो चंदन पूजा हमें करनी है। अब चंदन पूजा करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? काफी लोग होते हैं वो परमात्मा की पूजा करते कि स्वयं की पूजा करते पता ही नहीं चलता है। चंदन पूजा करते करते कभी कभार तो देखा जाता तो उनका पूरा का पूरा हाथ ही चंदनमय हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि केसर से आपको पूजा जो करनी है, कटोरी के अंदर जो केसर लिया हुआ है, वो केसर सिर्फ इतने भाग को स्पर्श होना है। ये ऊपर के भाग को कहीं पर भी स्पर्श होना नहीं चाहिए। अंगुली डालते समय नाखून के भीतर में चंदन का स्पर्श नहीं हो जाए, और उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। पूजा करने के बाद में उस हाथ की बराबर से सफाई कर लेनी चाहिए कि कहीं चंदन का अंश तो रह नहीं गया है। यदि सफाई बराबर से नहीं होगी और हम घर पे जाके भोजन के लिए बैठे और वो भोजन पेट में चला जाएगा, तो देव द्रव्य भक्षण का दोष लगेगा। काफी लोग होते प्रभु की पूजा करने के लिए जाते हैं ना, सैकड़ों बार प्रभु के अंगूठे के ऊपर पूजा करने लग जाते हैं। बारंबार अंगूठे की पूजा करने का विधान नहीं है। एक ही बार पूजा करनी है अंगूठे पे। जैसे ही एक अंगूठे पे पूजा हुई, होने के साथ में दूसरे अंगूठे पे पूजा कर लेनी चाहिए। वो पूजा करते समय
बहुत सुंदर भावना हम वहां पर भा सकते हैं। प्रभु की ये शीतल पूजा है, प्रभु की ये नव अंग की पूजा है, और नव अंग की पूजा के माध्यम से अपने भीतर में भी पवित्रता प्राप्त होती जाए। अंगुलछड़ा होने के बाद में सर्वप्रथम प्रभु के शरीर को, पूरे के पूरे शरीर के ऊपर चंदन का विलेपन करना है। पूरे के पूरे शरीर के भाग के ऊपर चंदन का विलेपन करना है। और ये विलेपन क्यों करना है? इस शरीर के ऊपर तो मैंने अनंती बार विलेपन किया, कभी साबुन के माध्यम से, कभी शैम्पू के माध्यम से, कभी क्रीम और पाउडर के माध्यम से, लेकिन फिर भी उसकी पवित्रता प्राप्त हुई। वो जैसा था वैसा का वैसा ही अंग रहा। अब मुझे प्रभु के शरीर का विलेपन करना है, प्रभु के अंगों का स्पर्श करता ही जाए और अपने अंगों के प्रति की आसक्ति को तोड़ते जाए। प्रभु के एक एक अंग के ऊपर पूजा करते जाए और अपने शरीर के प्रति की ममता को तोड़ते जाए। इस प्रकार से प्रभु का विलेपन करना है। और विलेपन करने के पश्चात परमात्मा की नव अंग पे पूजा की जाती है। नव अंग से अतिरिक्त कहीं पर भी पूजा करनी नहीं। काफी लोग होते लंचन की भी पूजा कर देते हैं, काफी लोग नव अंग के अतिरिक्त भी कितनी ही जगह पर पूजा कर देते, लेकिन उचित नहीं। यदि संभव हो तो स्वयं ही केसर घिस के उसका उपयोग करें। आप स्वयं घिसकर करोगे तो उसके साथ में पवित्रता मिली हुई रहेगी। अन्य कोई व्यक्ति से घिसा हुआ रहेगा तो उसने कैसे सद्भाव से कि कैसे दुर्भाव से घिसा है वो हमें पता नहीं चल सकेगा। यदि अपने भावों की अभिवृद्धि करनी है तो हमें स्वयं ही केसर घिसना है। केसर घिसने के बाद में उस ओरस्य के ऊपर भी, पत्थर के ऊपर भी कहीं पर भी केसर नहीं रह जाए, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखना है। यदि केसर पूजा के लिए आप कटोरी जो रखते हो वो प्लेट टाइप में रखो तो और भी अच्छा है, जहां पर केसर ही उतनी मात्रा में आए कि इतने भाग से अधिक भाग अंदर डूबे ही नहीं। और इतनी पतली सी वो यदि कटोरी प्लेट रखी जाए और उसमें केसर भर के प्रभु की पूजा करे तो नाखून आदि को स्पर्श होने की संभावना ही नहीं रहे। जब केसर पूजा के लिए गभारे में प्रवेश करते हैं, पुरुषों को भगवान की राइट साइड में, बहनों को भगवान की लेफ्ट साइड में खड़े रहकर पूजा करनी चाहिए। जैसे ही आप अब पूजा के लिए द्रव्य हाथ में लेते हो, उसके पूर्व हमें मुक्कोस बांध लेना है। काफी लोग होते गभारे में जाकर मुक्कोस बांधते हैं, उचित नहीं। केसर आपने हाथ में लिया, उसके पूर्व में हमें मुक्कोस बांध देना है। केसर लेने के बाद में मुक्कोस बांधेंगे, उसके श्वासोश्वास जो है वो केसर को लगेंगे और वो प्रभु की आसाधना के कारण बनते हैं। इसलिए केसर लेने के पूर्व में ही हमें मुक्कोस बांध देना है। परमात्मा की पूजा के लिए केसर का उपयोग कैसे किया जाए? शीतकाल के अंदर, ठंडी के दिनों के अंदर अधिक मात्रा में केसर लेना, गर्मी के दिनों में अत्यंत अल्प मात्रा में, और चातुर्मास के दिनों में सम भाग में केसर लेकर उससे पूजा करनी चाहिए।
और इस प्रकार से परमात्मा की ये जो चंदन पूजा बताई गई, चंदन पूजा के अंदर क्या क्या द्रव्य मिश्रित करना, केसर चंदन मृगमदा घसी केसर घनसार, कस्तूरी अंबर आदि जो जो उत्तम द्रव्य है, वो उत्तम द्रव्य प्रभु के पूजा है तो चंदन के अंदर मिश्रित कर कर फिर परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शक्य हो तो मूलनायक भगवान की पूजा, मूलनायक भगवान की पूजा के बाद में आजू बाजू के भगवान की पूजा, परमात्मा की पूजा हो जाए उसके बाद में सिद्ध चक्र भगवंत वगैरह रहे उनकी पूजा, उसके बाद में गुरु मूर्ति की पूजा और आखिर के अंदर देव और देव के बाद में देवी की पूजा करनी चाहिए। परमात्मा का जो यूज किया हुआ केसर किसी को भी चलता है, लेकिन अन्य किसी को यूज किया हुआ केसर परमात्मा को नहीं चलता है। देव देवी को यूज किए हुए केसर में से आप परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। गुरु की हुई पूजा में से आप पूजा के केसर में से आप परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। यदि सिद्ध चक्र भगवंत की पूजा की है तो वो केसर से वापिस आप भगवान की पूजा करना चाहो तो कर सकते हो। पंच धातु के परमात्मा हैं और उनकी पूजा करने के बाद में यदि आप मार्बल के परमात्मा की पूजा करना चाहो तो उसी केसर से आप कर सकते हो, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देव देवी की गुरु मूर्ति की पूजा होने के बाद में उसी केसर से परमात्मा की पूजा होती नहीं। काफी लोग देव देवी की पूजा करते हैं, जितने भी अंग रहे उतने अंगों पर वो पूजा कर लेते हैं। देव देवी को सिर्फ और सिर्फ मस्तक के ऊपर तिलक करना है अंगूठे से, उसके अतिरिक्त और कोई भी अंग पे उनको पूजा करनी नहीं है। नहीं उनके वाहन को करनी है, यानी जो हाथी के सिंह के जो भी उनका वाहन है उसको भी पूजा नहीं करनी। सिर्फ उनके मस्तक के ऊपर ही पूजा करने की विधि शास्त्रों में बताई हुई है। वो हमारे साधर्मिक और साधर्मिक स्वरूप में उनके ललाट पर तिलक करना होता है। परमात्मा की पूजा जो नव अंग पर की जाती है, वो नव अंग पर क्यों की जाती है? 8 अंग नहीं, 10 अंग नहीं, और वो नव अंग के क्या क्या रहस्य रहे हुए हैं उसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे। आज क्लास के अंदर यहाँ पर ही रुकते हैं।